रामायण सिर्फ भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद और मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। मेघनाद का नाम इंद्रजीत था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सशत्व में इतनी ताकत थी कि मेघनाद का कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा था। मित्रों, सुलोचना और मेघनाद की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम मेघनाद, महोदर रहस्य, विरूपाक्ष और भीमक वीर थे। इनमें मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाद के बारे में कहा जाता है कि वह महाबलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाद के जन्म के समय रावण चाहता था उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी, पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। इसलिए मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान यानी लाभ स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण के दुष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली और वे 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे मेघनाद अमर नहीं हो पाया। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव को अपनी लंका में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं, बल्कि उसके मुंह से बिजली की गर्जना सुनाई दी थी। इस वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रख दिया था। मेघनाद ने साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त कर मेघनाद सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञानी बन गया था। अपने किशोरावस्था में मेघनाद ने अपनी कुलदेवी प्रत्यंगिरा के मंदिर में गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। जब मेघनाद युवावस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र और वैष्णवास्त्र प्राप्त कर लिए थे। एक बार मेघनाद ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करके उन्हें बंधक बना लिया था। मेघनाद की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाद का नाम इंद्रजीत रख दिया था। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने मेघनाद को आज्ञा दी तो मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया, जिस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मेघनाद को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाद ने ब्रह्मा जी से अमरता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि यह देना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने इसके सामान्य मेघनाद को अन्य वरदान दे दिया। इस वरदान के मुताबिक कुल देवी प्रत्यागिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और ना ही उसे मार सकते थे। मेघनाद एक पितृभक्त पुत्र था, इसलिए जानते हुए भी कि राम स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, फिर भी मेघनाद ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहां तक कि जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे समझाते हुए कहा कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेले जाता है, तब मेघनाद ने अपनी माता से कहा था कि अगर पिता को ठुकराकर मुझे स्वर्ग भी मिले तो स्वर्ग को भी मैं ठुकरा दूंगा। मेघनाद का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुण सीता से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण दैवीय प्रकृति के थे। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण अपने पुत्र मेघनाद को मैदान में उतारता है। मेघनाद युद्ध में उतरते ही सुग्रीव की सेना पर भारी पड़ने लगता है। राम और लक्ष्मण भी मेघनाद की मायावी शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि मेघनाद ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध शुरू किया था। इस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ते हैं तो मेघनाद का रथ गायब हो जाता है। दोस्तों, इसी का फायदा उठाकर मेघनाद राम और लक्ष्मण पर नाग फांस छोड़ देता है। मेघनाद के नाग फांस से राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तब राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी भगवान गरुण के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुण को देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन फिर से जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तब मेघनाद ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया।
लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर हनुमान जी बिना समय गवाए लंका पहुंच गए और वहां से सुसैन बैद को उठा लाए। बैद ने लक्ष्मण की हालत देखकर राम से संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी उठाई और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरी संजीवनी पहाड़ को ही उठा लाए और इस तरह से लक्ष्मण जी की जान बच गई। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण मेघनाद के पीछे लंका पहुंच गए और चौथे दिन युद्ध में लक्ष्मण ने घातक बाणों से मेघनाद को मार डाला। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह कर दिया था कि मेघनाद की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है, ऐसे में मेघनाद का सर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया तो मेघनाद का सर काटकर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। मेघनाद के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाद की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाद के एक भुजा को काटकर उसके महल में भिजवा दिया। कहा जाता है कि मेघनाद की कटी हुई भुजा देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए सच का पता लगाने के लिए सुलोचना ने मेघनाद के भुजा को युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत लिखने को कहा। मेघनाद के कटे हुए हाथ ने सुलोचना की बात का मान रखते हुए युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया। साथ में मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान भी लिखा। युद्ध की सारी घटना को पढ़ने के बाद सुलोचना विलाप करते हुए मेघनाद का कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंच गई और उनसे अपने पति का सर मांगते हुए बोली, हे लंका नरेश, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूं। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वो बहुत दयालु है, वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात मानकर सुलोचना राम के पास पहुंच गई और अपना परिचय देते हुए बोली, हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरे पति का सर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा, हे देवी, मैं आपके पति का सर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे बताइए कि आपको युद्ध का सारा वृत्तांत कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया कि किस तरह उसके पति के कटे हुए हाथ ने उसका सारा वृत्तांत लिखकर बताया। हालांकि सुलोचना की बात पर सुग्रीव को यकीन नहीं होता है, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना पर पूरा यकीन था। इसलिए श्री राम सुलोचना से कहते हैं कि हे देवी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है, मैं अभी आपके पति को जीवित कर देता। प्रभु श्री राम के मुख से अपने पति के जीवित करने की बात सुनकर सुलोचना कहती है कि ये प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भोगे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है, आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूं। सुलोचना की बात सुनकर भगवान राम सुग्रीव को मेघनाद का सर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी सुलोचना को लेकर आशंका रहती है कि आखिर कैसे मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान लिख दिया। इसलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं प्रभु राम के कहने पर तुम्हारे पति का सर तुम्हें लौटा देता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर तभी यकीन होगा जब तुम्हारे पति का ये कटा हुआ सर हंसेगा। यहाँ सुलोचना के सतत्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी, इसीलिए सुलोचना अपने पति के कटे हुए सिर से कहती है कि हे स्वामी, कृपा करके हंस दीजिए, ये मेरे सतत्व की परीक्षा है। कहा जाता है कि सुलोचना के इतना कहते ही मेघनाद का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह से सुलोचना अपने पति के कटे हुए सिर के साथ लंका लौट आती है, जहां समुद्र के किनारे मेघनाद की अर्थी सजाई जाती है और सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सर लेकर बैठकर सभी के सामने सती हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक फॉर वॉचिंग।